सो यो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम अब हम टेस्ट करने वाले हैं अपनी आईक्यू विद माइंड योर लॉजिक भाई। एंड मैंने इनकी कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये वीडियो एक मेरे को नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो जो मेरे आंसर्स देख के भाई चौंकेंगे, उनको यही लगेगा कि मैंने पहले भी देख रखी है। तो भाई आई स्वेयर मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गोपाल और गणेश तीनों रूममेट साथ में रहते हैं। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मिलकर एक साइकिल खरीदने का प्लान किया और जाके एक साइकिल घर पे लेके आ गए। अब समस्या ये थी कि वहाँ साइकिल चोरी होने का बहुत डर था, तो साइकिल लॉक करना बहुत जरूरी है। साइकिल को लॉक करने के लिए तीनों एक एक लॉक लेके आ गए। अब तीनों लॉक्स की बस एक एक चाबी है। तीनों को अपने लॉक साइकिल में लगाने हैं और तीनों में से कोई भी की से साइकिल फ्री हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे तीनों, कैसे लॉक लगाएंगे तीनों? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बहुत एक मिनट भाई, कोई एक बंदा लॉक ले हो ना, तीनों क्यों लेके आए? ओके, सो मेरे को फिर से देखना पड़ेगा यार। आई डेंट अंडरस्टूड। अच्छा सवाल है, तो समय चाहिए। लॉक करना बहुत जरूरी है। साइकिल को लॉक करने के लिए तीनों एक एक लॉक लेके आ गए। अब तीनों लॉक्स की बस एक एक चाबी है। तीनों को अपने लॉक साइकिल में लगाने हैं। अच्छा, तो मैं समझ गया। तीनों की बस एक एक ही चाबी है, तो तीनों को अपना लॉक लगाना है। तो ये जो पहला वाला बंदा है रेड टी शर्ट वाला, और ये जो पर्पल वाला बंदा है, ये दोनों की मतलब जो लॉक हैं वो गोल हैं, तो क्या पता इसलिए वो ना लगाएं। एंड ये जो जो बीच वाला लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू वाली जो टी शर्ट है, उसकी इस बंदे के पास है स्क्वायर वाला, तो इसको लगाना चाहिए। आई थिंक सो। बहुत और गंदा लॉक तीनों है। में से कोई भी की से साइकिल फ्री हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे तीनों, कैसे लॉक लगाएंगे तीनों? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। देखो देखो दोनों का। एक सेकेंड। हाँ, तो इसी को लगाना चाहिए, क्योंकि देखो जो पहले इन दोनों की चाबी है ना, वो सेम है एंड इसकी डिफरेंट है, तो इसी को लगाना चाहिए भाई। लेट्स सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों ने एक चेन लिया और लॉक्स को चेन के साथ में कुछ इस तरह से लगा दिया। अब कोई भी ताला खोलेंगे तो चेन खुल जाएगी और साइकिल अनलॉक हो जाएगी। वही ताला वापस लगाया तो साइकिल वापस लॉक हो जाएगी। फिर दूसरा ताला भी खोल सकते हैं तो भी साइकिल अनलॉक हो जाएगी। मतलब अब तीनों कीज काम करेगी। था ना ये मस्त आइडिया? इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दी। अब मैं समझ गया इनका जो आईक्यू लेवल है और जो लॉजिक है निकालते बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर वाले हैं, तो हम भी अब ऐसा ही दिमाग लगाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं यार बंदे। देर रात रोहन के घर एक चोर आता है। वो बराबर पहले रोहन के रूम में जाता है, उसकी वॉच चोरी करता है और फिर दूसरे तरफ की खिड़की से भाग जाता है। इतने अंधेरे में भी बड़ी सफाई से चोर ने चोरी की। मतलब उसको घर के बारे में पता था। रोहन को 4 लोगों पे शक जाता है, रौनक, मोहन, श्याम और सागर। रोहन डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है, जो चारों के घर जाके जांच करता है। तो उसे चारों घरों पे एक मैप मिलता है। अब इन चारों में से एक मैप रोहन के घर का है। क्या आप मैप्स को देख के बता सकते हैं कौन सा मैप रोहन के घर का है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, तो अभी मेरे को क्या लग रहा है, मैं तो ये जो है ना, अभी अपना ये जो फेस कैम है इसको यहाँ पे रख देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को रौनक का दिख नहीं रहा था। ओके, सो मेरे को तो क्या लग रहा है ना, ये आई थिंक ये रौनक ने के पास कैसा मैप मिला है। बीच में डोर है, साइड में 2 खिड़कियाँ हैं और इधर वाली साइड पे भी एक खिड़की है। ओ शिट, गलती स्टार्ट हो गई, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो रौनक का तो गलत है मैप, इतना मुझे पता चल गया। एंड अभी ठीक मैप है, चोरी करी है शाम ने।
फेस कम दोबारा से जगह पे सेटअप कर देते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा मैप जो मोहन के पास है वो रोहन के घर का मैप है। रोहन के घर के साइड में एक विंडो है और सामने एक विंडो है जो डोर के राइट साइड में है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि चोर मोहन ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Free one-day delivery, Blockbuster Entertainment, and free music. Join Prime now. जाओ तुम जाओ। Try all new Olay Total Effects with Vitamin C. 7 benefits. मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसे साइड में एक आदमी गिरा हुआ मिलता है। वो कार रोक के उसके पास जाता है तो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है। ऐसे बीच रास्ते में शहर से इतने दूर किसी की डेथ। मेहुल पास वाले टोल में जाता है और वहाँ से क्रॉस हुई कार्स के बारे में पता करता है। टोटल आज 3 कार्स वहाँ से क्रॉस हुए थे। मेहुल तीनों कार के ओनर्स को टोल पे वापस बुलाता है और उनकी कार को अंदर से ध्यान से देखी। तीनों इतने वेले हैं, तीनों आगे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं, फिर भी इतने वेले आगे। यह है कार 1, यह है कार 2, ठीक है, यह है कार 3। भाई कार 2 में से बंदा मरा है, क्योंकि ये देखो मैं बताता हूँ, 1 और 3 तो बच्चों की है भाई, बच्चों की। वैसे 3 बच्चों की है, 1 बच्चों की नहीं है। सॉरी मैं अच्छे से नहीं देखी, मेरे को लगा टॉयज पड़े वहाँ पे। ठीक है, तो 3 तो इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो बच्चों वाली कार है। कार नहीं है मतलब उसके अंदर बच्चों के टॉयज पड़े हैं यार। तो ये टूरिस्ट की है भाई, ये टूरिस्ट तो लग नहीं रहा यार। तो मेरे को तो इसका आंसर 1 वाली लग रही। तीनों कार देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किसने खून किया होगा। क्या तो आप तीनों कार को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 1 मेरी डिक्शनरी में। भाई चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी कार को ध्यान से देखिए, उसमें एक रेड ग्लव पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पार्ट डेड बॉडी के हाथ में है। मतलब ये आदमी इसी कार में था। उसी से मेहुल समझ जाता है। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी पीछे से तेजी से दौड़ते हुए एक लड़की आती है। और ये कैसी लड़की है बे? पतली कमरिया। रमा को धक्का देके गिरा देती है। वो रमा का पर्स लेके वहाँ से भाग जाती है। रमा उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो लड़की का पीछा करती है। लड़की एक पास वाले रेस्टोरेंट में घुस जाती है। रमा भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में घुस जाती है। रमा को उसका पर्स साइड वाले टेबल पे मिल जाता है, लेकिन पूरा कैश गायब था। अब पर्स किसने चुराया था कैसे समझेगा? रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या आप इस रेस्टोरेंट के सीन को देख के बता? एक मिनट, मेरे को नहीं लग रहा कि इसके अंदर से कोई मिलेगी, क्योंकि भाई उसकी देखो किसी दुबली पतली सी थी और ये तो सारी हट्टी कट्टी है, मोटी मोटी। फिर भी देखते हैं पर्स किसने चुराया होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसके लिए भी 1 सेकेंड में, लेकिन मैं एक लॉजिक निकाल सकता हूँ। ये ध्यान से देखो, ये जो इस फर्स्ट वाली लड़की को छोड़ के जो सारी लड़कियां हैं ना, इन सब ने हील्स पहन रखी हैं और वो लड़की आई थी भाग भाग के। तो हील्स में कैसे भागा जाता है भाई, इतना मेरे को पता है, मैं लड़का हूँ फिर भी। एंड ये जो पहली वाली लड़की है इसको पसीना भी आ रखा है, तो भाई आंसर है इसका ये फर्स्ट वाली लड़की। स्पोर्ट्स शूज भी पहन रखे हैं एंड ये पसीने में भी नहा रही है। देखो अब भी पसीना निकल रहा है बहन का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बस ये वाली वेट्रेस ने चुराया है। सबसे पहले तो बाकी सारे वेट्रेस ने स्कार्फ बांधा हुआ है, इसने नहीं। दूसरा, सबने हील्स पहने हुए हैं, लेकिन इसने स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं और वो भी गंदे हो गए हैं। और तीसरा, इसको पसीना कैसे आ सकता है? ये तो एसी रेस्टोरेंट है। इन सब से रमा समझ जाती है कि इसी लड़की ने पर्स चुराया है। रमा उसकी चेकिंग करती है तो पैसे मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना के डैड ने उसे 5000 रुपीज भेजे थे, तो बैंक जाके वो पैसे लेके आ जाती है और अपनी अलमारी में रख देती है। वो अपने 3 और रूममेट्स के साथ रहती है। उस दिन कोई भी रूममेट घर पे नहीं था। वो पैसे रख के कॉलेज चले गई। जब वो वापस आई तो देखा कि उसकी अलमारी से पैसे गायब है। सना उसी रूम में यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिले। तभी उसके तीनों रूममेट्स वहाँ आ जाते हैं।
सना तीनों से पूछती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? राधा कहती है, मैं तो सुबह से कॉलेज में थी, बस लंच करने के लिए घर आई थी। इस रूम में तो मैं आई ही नहीं थी। रेशमा कहती है, मैं भी लंच करने आई थी, लेकिन राधा के बाद आई थी। मैंने अलमीरा खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं थे। निकिता कहती है, अलमीरा और पैसे? मुझे नहीं पता है कि अलमीरा में पैसे रखे हुए थे। मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं चोरी किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इस पहले ग्रीन टॉप वाली लड़की ने तो बोला कि मैं तो गई हुई थी कॉलेज में, एक बार लंच करने आई। फिर सेकंड वाली ने बोला मैं भी गई थी कॉलेज, मैं भी लंच करने आई, लेकिन मैं उसके बाद आई। मैंने अलमारी खोल ली थी लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए, और उसमें कोई पैसे नहीं थे। ठीक है। और ये थर्ड वाली है, इसने बोला मैं कॉलेज गई थी लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता, आप गार्ड से पूछ लो। एक मिनट, मेरे को रिवाइंड करके इसकी बात सुननी है। ये जो लड़की है, हाँ, उसे पैसे कहीं नहीं मिले। तभी उसके तीनों रूममेट्स वहां आ जाते हैं। सना तीनों से पूछती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? राधा कहती है, मैं तो सुबह से कॉलेज में थी, किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, बस लंच करने के लिए घर आई थी। इस रूम में तो मैं आई ही नहीं थी। रेशमा कहती है, मैं भी लंच करने आई थी, लेकिन राधा के बाद आई थी। मैंने अलमीरा खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं थे। निकिता कहती है, अलमीरा और पैसे? मुझे नहीं पता है कि अलमीरा में पैसे रखे हुए थे। मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए। क्या आप तीनों की बातें सुन के अब इसमें मेरे को ना ये जो तीसरी वाली लड़की है हड़बड़ाई लग रही है, और ये तीसरी वाली हड़बड़ाई लग रही है। और इन दोनों के कपड़ों से भी उसने थोड़े अलग कपड़े पहन रखे हैं, तो आई थिंक सो इसका आंसर बता था सकते हैं चोरी किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। निकिता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों की बातों से डाउट पैदा होता है, लेकिन बातों पे ध्यान दीजिए। राधा कहती है, मैं इस रूम में नहीं आई थी, लेकिन राधा को कैसे पता चला कि पैसे इस रूम में थे? राधा ने सोचा होगा क्योंकि सना इस रूम में पैसे ढूंढ रही है, तो शायद इसी रूम में चोरी हुई होगी, इसलिए राधा पे डाउट कम जाता है। रेशमा कहती है कि उसने अलमारी खोली थी लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। अब रेशमा को कैसे पता चला कि अलमारी में पैसे थे? तो रेशमा पे स्ट्रॉन्ग डाउट आता है। निकिता ने रेशमा की बातें सुनी तो उसे लगा शायद अलमारी से पैसे चोरी हुए हैं, इसलिए शायद उसने ऐसा कहा हो। और प्रूफ के लिए सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हैं, मतलब रेशमा ने चोरी की है। सना भी ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शांति थोड़ा पागल टाइप की लड़की थी। एक दिन उसने अपने सारे फ्रेंड्स को मारने का प्लान किया। उसने अपने घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखी और सारे फ्रेंड्स को बुलाया। शांति के साथ सबने डांस किया। उसके बाद उन्होंने केक काटा और फिर सबने मिलके केक भी खाया। शांति ने भी खाया, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई थी, लेकिन शांति की नहीं हुई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक साथ सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई। जो सबने खाया था वो शांति ने भी खाया था। फिर वहाँ क्या हुआ होगा जिससे सबकी डेथ हो गई? आपके सामने मैंने लाइट जाने के पहले और बाद के फुटेजेस रख दिए हैं। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, तो मे बी इसमें बलून्स में कुछ डालो। जब लाइट गई तो देखो पहली वाली पिक्चर में बिफोर में बलून ज़्यादा हैं, इसमें कम है। कहाँ गए भाई बलून्स? आप लोग कहोगे कि इस वाले बंच में होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बलून, लेकिन नहीं भाई, उसके पीछे देखो, उस आदमी के पीछे बंच है। तो भाई इसने बलून्स में कुछ डाला होगा। लाइट जाती, पता नहीं, कुछ भी डालो, मर गए लेकिन वो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम में देखिए, लाइट आने के बाद बलून्स कम है। लाइट जाते ही शांति ने बलून्स को फोड़ दिए थे। बलून्स में जहरीली गैस थी जिससे सबकी डेथ हो गई और शांति ने मास्क पहन लिया था, इसलिए वो बच गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ठंड और सर्दी आपकी त्वचा की नमी और ग्लो चुरा के बाद मिलते हैं।
इस लड़की को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। ठीक है। अब इस हील्स को ध्यान से देखिए। ठीक है। अब मुझे बताइए इन चारों लड़कियों में से आपने कौन सी लड़की देखी थी, ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। I know, I am brilliant. पीछे नहीं करूंगा वीडियो। आपने लड़की सी देखी थी। करेक्ट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक रूम में फंस जाता मैं है। पर्स क्यों रूम से दिखाई बाहर थी? निकलने के लिए क्यों उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजे के पीछे जंगली शेर है जो दरवाजा खोल। कितना प्यारा शेर है। भाई ये डॉगी ज्यादा लग रहा है, शेर कम लग रहा है। ही बाहर आ जाएगा और मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। एक दरवाजे के पीछे जंगली भेड़िया है, वो भी दरवाजा खोलते से बाहर आ जाएगा और मेहुल को खा जाएगा। अब एक डोर के पीछे आइस का बड़ा क्यूब रखा हुआ है जिसने डोर को ब्लॉक करके रखा है। अब समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। अब क्या करेगा मेहुल, कैसे बाहर आएगा मेहुल, कौन सा दरवाजा चुनेगा मेहुल? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा तो पहले कुछ ढूंढते हैं, अच्छे से देख लेते हैं गाइस पिक्चर में, कछु मिल जाए तो। I've got a logic। ये देखो, ये जो थर्ड वाला डोर है ना, इससे पाइप्स जा रही हैं कुछ टाइप की, शायद वो फ्रीजिंग पाइप्स हो सकती हैं। तो आई थिंक थर्ड वाले में है आइस क्यूब। थर्ड में आइस क्यूब, बिकॉज उसमें पाइप्स जा रही है, मे बी फ्रीजिंग के लिए जा रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, दरवाजे के नीचे गैप है। आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और पानी बन के दरवाजे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देख मेहुल समझ जाएगा कि कौन से दरवाजे के पीछे आइस है। मेहुल आइस पिघलने का वेट करेगा और फिर उस दरवाजे से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे की माँ कौन सी है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके। अच्छा, गलती से कुछ और खुल गया गाइस, सॉरी। जो ए वाली माँ है वो तो एकदम दोनों करेक्ट है यार, फिर ये व्हील चेयर पे क्यों बैठी है? क्या पता रेस्ट के लिए बैठी हूँ। ओके, इनके पर्स में एक फोटो है। ए वाली तो नहीं है क्योंकि उसके पर्स में एक लड़की की फोटो है। बी वाली है क्योंकि उसके पर्स में एक बेटे की फोटो है। करेक्ट होगा। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। बच्चे की माँ बी वाली है। बी वाली के पर्स में देखिए, इस बच्चे का फोटो रखा हुआ है और इसके पर्स में दूसरे बच्चे का फोटो है। ऐसी और पहेलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना कि इनके को। ओके, इनके को भी करो लेकिन मेरे को भी करो यार, मेरे को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनकी वीडियो का भी एंड होता है एंड हमारी वीडियो का भी एंड होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।